हेलो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोहड़ी का त्यौहार है, तो आज हम यही देखेंगे कि इस लोहड़ी के फेस्टिवल से, क्योंकि हर एक फेस्टिवल एक टाइम फ्रेम पर आता है, राइट। कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों की मूवमेंट होती है, तो वो त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, जो स्पेशली डिवाइन रिलेटेड सेलिब्रेशंस होते हैं। ओके, तो ये त्योहार आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि त्योहारों का मतलब ही हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है ना। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत अनगिनत त्योहार आते हैं। तो हम आज लोहड़ी के इस उत्सव से शुरू करते हैं कि आप लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या चेंजेस होंगे। आई नो ये रीडिंग हो सकता है सबसे रेजोनेट कर जाए, या हो सकता है किसी से भी रेजोनेट ना करे। हो सकता है कुछ टाइम या कुछ कुछ ही चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। तो आप इसे ओपन माइंड होके देखिएगा। अगर बिल्कुल मैच नहीं करता तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसको देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। आपकी हर एक एक्टिविटी से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, और ये इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, चैनल को आगे जाने का मौका मिलता है। जो लोग पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो उनकी भी बहुत हेल्प होती है। इस चैनल में मैंने 400 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर और वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, अगर आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देखना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं रीडिंग करूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, और सबसे बात है कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है। और कुछ तो मुझे नहीं बोलना, बट ये बेसिक चीज़ है जो आई थिंक मुझे बतानी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हर रोज़ वीडियो देखते हैं, और आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो पहली बार चैनल पर आए हैं। क्योंकि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उनके सपोर्ट से ये वीडियोस आप तक पहुँची है, क्योंकि उन्होंने इसे लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है और इसे शेयर करा है, तो इसी वजह से ये वीडियो आप तक पहुँच गई है। तो मैं आप लोगों का भी अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चाहें तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो देर ना करते हैं, हम जल्दी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार आपकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। ईश्वर का नाम लीजिए, 5 से 7 बारी अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, शफलिंग के साथ अपनी एनर्जी को मर्ज करने की कोशिश कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा जो चाहिए, ताकि रीडिंग में भी वही निकले। और जो सोचा था, जो चाहा था रीडिंग में, अगर वही आता है तो हो सके तो उसे क्लेम कर दीजिएगा। और अगर वही सब चीज़ें हुई जैसा कि इसमें प्रेडिक्शन की गई थी, तो वापस आकर ना मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो पे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लोहड़ी के त्यौहार पर उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस लोहड़ी के त्यौहार के बाद यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलाने के मूड में आ रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं इस पर्सन के द्वारा आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने शायद यूनिवर्स पे बड़ी होप रखते हुए, ईश्वर को अपने आप को मतलब सरेंडरिंग मोड पे रखते हुए आपने इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली गिव अप कर दिया था, और ईश्वर से चाहा था कि वो जैसे चलाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी को वैसा चलाएं। तो ईश्वर कहीं न कहीं, और आपने कहीं न कहीं ना हँसते हुए चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। आपने अ,
ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे थे आप ईश्वर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पूरा विश्वास था जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो यूनिवर्स ने वो आपकी लॉयल्टी अपने ऊपर देखी, वो ट्रस्ट अपने ऊपर देखा, वो कहीं न कहीं विश्वास आपका अपने ऊपर देखा। तो इसलिए अब यूनिवर्स की एनर्जीज़, आपके एंजल्स, आप लगा लो कॉस्मिक पावर कह सकते हो, और जिस भी देवता या देवी को आप मानते हो, वो आपके एंसेस्टर, नेचर, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, अब वो आपको जस्टिस दिलाने में लगने वाली हैं और वो जस्टिस मिलने वाला है आपको। आप कहीं ना कहीं अब अपने रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस पेन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रही हैं जो आपका किसी तीसरे पर्सन की वजह से दिल दुखा था ना। मतलब कि आपके रिलेशनशिप को जिस पर्सन की वजह से ब्रेक किया गया था, अब आपके पार्टनर उस पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं आपको न्याय देने के लिए, क्योंकि ईश्वर उनको रियलाइज़ करा रहा है कि उन्होंने ईश्वर ने उस पर्सन को, मतलब आपके पार्टनर को, एक ऐसा पर्सन दिया था जो कम्प्लीटली लॉयल था, जो ऑनेस्ट था, वो विदाउट एनी मटेरियल गेन या फिर अदर बेनिफिट्स के साथ आपके साथ जुड़ा था, जो कि शायद आपकी सोल का ही हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ ही मर्ज करने पे, मतलब आपके पार्टनर को आपके साथ ही मर्ज करने पे लाइफ में बैलेंस मिलेगा। ये बैलेंस आप उसको पर्सन को तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं जस्टिस दिलाने में। सुपर गाइस, बिगनिंग ही धमाकेदार हुई है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है। ओ गॉड, जस्टिस, ये ये जस्टिस है सेलिब्रेशन का, ये जस्टिस है आपको सोसाइटी में नेम देने का, ये जस्टिस है अपनों के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराने का, ये जस्टिस है आगे आने वाली खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करने का, ये जस्टिस है वो सब चीज़ों पे जहाँ पर आपका हक था आपको मिलने का। ये पर्सन आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नज़र आ रहा है। आपने शायद इस पर्सन को शायद कितनी बार बोला था कि ये किसी गलत रास्ते पे ना जाए ना जाए, इस पर्सन ने आपकी एक ना सुनी। एक वक्त के बाद इसको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराया कि आप इसके कितने हित के लिए सोचते थे और इसके कितने बेनिफिट्स के लिए सोचते थे। तो अब इसको समझ आ रहा है कि ये जो इस तरह चाइल्ड लाइक एनर्जी में सारे स्टेप्स लेता जा रहा था, अब इसको अपने उस लॉयल पार्टनर के पास जाने की ज़रूरत है जो इसका कभी बुरा नहीं चाहता और इससे किसी तरीके की आप लगा लो आकांक्षाएं नहीं रखता कि वो उसकी चीज़ों को फुलफिल करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूर से बैठा हुआ देख रहा है। इसके पास जिस रीज़न की वजह से इसने आपको छोड़ा था या फिर इसने आपको चीट किया था, उस पर्सन को छोड़ते हुए ये आपको इसने चुन लिया है, क्योंकि यूनिवर्स ने इसको सारी चीज़ों का एहसास करा है। फिलहाल आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, पर दूर से बैठ के पर्सन आपको कहीं ना कहीं देख रहा है। जगलिंग दिमाग चल रहा है इसका कि कैसे ये आपको अप्रोच करे, कैसे ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करे। तो इसके लिए ये पर्सन अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हुआ नज़र आ रहा है। Okay. ये पर्सन अभी तक जो भी इसने क्या करा, इसने जिस तरीके से आपने इसको रोकने की कोशिश करी, इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को ऐसी जगहों पे फंसाया कह लो, या फिर अपने लिए स्टेप्स लिए जहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मुँह की खानी पड़ी होगी। लेकिन अब ये चाहता है कि जब जब इस पर्सन ने बहुत दिमाग लगा के आपके साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश करी, तो इसको समझ आया कि आपके साथ ना डेस्टिनी ये नहीं चाहते कि आप वो अपना दिमाग लगाए तब आपके साथ चीज़ें रन करे।
ईश्वर चाहते हैं कि ये पर्सन एक ईश्वर पर ट्रस्ट रखता हुआ आगे की तरफ बढ़े और आपके लिए स्टेप ले, क्योंकि यूनिवर्स खुद इसको प्रोटेक्शन देंगे, यूनिवर्स खुद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इसकी हेल्प करेंगे। जो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, वहाँ पे ईश्वर चाहते हैं इसको कि वहाँ पर जहाँ पर इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करा वहाँ पे अपने इमोशन का भी इस्तेमाल करे, ताकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक कर पाए। इसको एहसास कराया जा रहा है कि इस ये खुद भी आपसे प्यार करता है पर्सन, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी डीप लव है, क्योंकि इसकी कोर सोल जानती है कि यस, जितना आपने इस पर्सन को रिस्पेक्ट दी है, लव दिया है, अफेक्शन दिया है, उतना शायद कोई भी इसके साथ दिल से नहीं जुड़ा होगा। कोई ना कोई जुड़े होंगे, जितने भी लोग, वो इसकी पर्सनालिटी को या इसके मटेरियल गेन को देखते हुए, या फिर इसके मतलब ये पर्सन काफ़ी रिनाउंड पर्सन हो सकता है, तो उस रीज़न की वजह से, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अगर इसके साथ एसोसिएट हूँ ना तो वो चीज़ मुझको भी मिलेगी जो उस पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि चमकती हुई चीज़ ना सबको आकर्षित करती है, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन एक राइजिंग स्टार हो, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हों। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ फिजिकली अट्रैक्शन फील करता है, एक पैशन फील करता है, एक इग्नाइट, एक आप कह रहे हो एक लाइट फील करता है इस रिलेशनशिप में। जो जी इसको इस रिलेशनशिप में जो फायर मिली है, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी और इस पर्सन की एनर्जी इक्वल एंड फ्लो करती है जब आप दोनों साथ में आते हो, तो यू पीपल एक्चुअली एंजॉय द थिंग्स। डिवाइन यहाँ पे तो फूल का कार्ड क्यों आया है? ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही प्रीशियस मानता हुआ नज़र आ रहा है, आपको दूसरों से यूनिक मानता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा सा क्लेवर भी है। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने बहुत ही इमेच्योर बिहेव करा है इस रिलेशनशिप के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि आप ही सब कुछ, आप सारी एक्टिविटीज़ इसका अटेंशन लेने के लिए भी कर रहे थे, कि एटलीस्ट जो कुछ चीज़ें करी आपने इसको, कि इसको खुश करने के लिए करी, जो कुछ आपने दिल से करा, और कहीं ना कहीं आप बस ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट ये पर्सन आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे, जो कि ये पर्सन पहले आपकी तरफ नहीं देख रहा था, अब ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है और आपको देख सोच रहा है कि आप कितने अलग हैं। आप कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में इमोशन ऐड ऑन करते हैं, स्माइल ऐड ऑन करते हैं, और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इसको एक सोचने में मजबूर करती है कि हाँ, ये पर्सन डिफरेंट है और ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है ग्रोथ के लिए, और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ये आपको देख रहा है। ये पर्सन को अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो सकता है, और छोटी उम्र में ही ये पर्सन को काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, मतलब मिल गई होगी। इमोशंस बहुत इसके अप एंड डाउन रहते हैं, मतलब कि मून साइकिल इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ये पर्सन फ़िलहाल अभी आपके साथ कोल्ड हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, आपसे बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है ताकि ये आपके सामने अपनी बात रख सके, आपको कन्विंस कर सके, और ये बता सके जो आप इतनी टाइम से शायद इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है, और शायद इस पर्सन को तब समझ नहीं आ रही थी, अब इसको सब समझ आ रही है, क्योंकि आपने एक ऐसे पर्सन को डील किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ही हर चीज़ जो इसने खुद बनाई ना उसको इसको बहुत घमंड हो सकता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने वाला पर्सन है, और आपने कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्यार के तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपने इसको हैंडल करा है, मतलब लायन को टेम करना भी बहुत बड़ी बात है, वही चीज़ आपने करी है। तो वो सारी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ों को इसको फील कराने में, कि किस तरीके से इस आपने इस पर्सन का साथ दिया, आपने कितनी ऑनेस्टी से इसको चाहा, तो वो ऑनेस्टी इसके अंदर भी आ रही है, ये भी फील कर पा रहा है अपने अंदर वो लव अफेक्शन, बट अभी शायद हो सकता है वो बता ना रहा हो आपको।
ये पर्सन जब चाहे आप लगा लो कि बहुत शांत हो जाता है, जब चाहे पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जब चाहे ये गुस्सा करने लग जाता है, जब चाहे मतलब कि आप लगा लो कि इतने ज़्यादा इसके रूप है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्यूअल एनर्जी में रहता है, चाहे जो भी मतलब इस तरीके से रहता है, थोड़ा क्लेवर पर्सन है ये। और इसके साथ जो आपका बॉन्ड है वो एवर लास्टिंग है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है ये, मतलब कभी ख़त्म होने वाला ना बॉन्ड है ये आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मतलब इस पर्सन पे वाइट कलर बहुत सूट करता होगा और स्मार्ट लगता होगा ये पर्सन। आपका मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है ये। इस पर्सन मतलब इस पर्सन के पास आपका दिल है और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल जीता है। ये पर्सन चाहे बात कहें या ना कहे, लेकिन सच ये है कि आपने इस पर्सन का दिल जीता है अपने एफर्ट से, रियल एफर्ट से। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक स्टार मानता है, कहीं ना कहीं आपको एक स्टार की तरह देखता है कि आप इसकी लाइफ में आए, आप इसको हील करने के लिए, इसकी लाइफ को बेटर करने के लिए, इसकी लाइफ में पीस क्रिएट करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं अपने अंदर से शुक्रिया अदा करता है। कहीं ना कहीं ये अपने अंदर ये चीज़ फील करता है कि आपने इसकी लाइफ को कैसे बेटर किया, कैसे हील किया। और आप कहीं ना कहीं खुद भी एक हीलर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक ऑकल्ट साइंस के मास्टर हो सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है कि किस तरीके से आपने इसके दिल में अपनी जगह बनाई जो कि कोई भी नहीं बना पाया। मतलब आपने एक ऐसी जगह अपना प्यार का फूल खिला है जहाँ पे कोई किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई और कोई इतने एफर्ट इसके लिए कर भी नहीं पाया कि जो इसके पत्थर दिल में अपना अपना लव का प्लांट सो कर सके। और वो एक्चुअली ग्रो भी कर रहा है। और क्योंकि शायद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल अभी आपकी बात नहीं हो रही, तो ये हर चीज़ को फील कर रहा है, हर चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं सोचो विचारों में फंसा पड़ा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूअल एनर्जी में सोच रहा है, समझ रहा है। एज में बड़ा हो सकता है पर्सन आपसे अब, और कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, एनालिसिस करता हुआ नज़र आ रहा है, समझता हुआ नज़र आ रहा है कि जर्नी कैसी थी, जर्नी में क्या हो रहा था, जर्नी में क्या होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब सब कुछ पता है इसको, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। तो अपने ही की हुई चीज़ों को समझ रहा है, अपनी ही चीज़ों को कर कर समझ रहा है, अपने अंदर एक पीस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसको पता है इसने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करी हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रियलाइज करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने अंदर एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इसे अब आपसे आपसे जब बात करनी उससे पहले का जो इसके अंदर फियर है, जो इसके कर्मास थे इसने जो किए, अब उनको सोच रहा कि क्या कर रहा था मैं उसमें। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 स्ट्रेंथ का कार्ड है और कहीं ना कहीं जस्टिस 11 का कार्ड है। स्ट्रेंथ 8 रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली कर्मास को और जस्टिस रिप्रेजेंट करता है करे हुए कर्म को। आप लगा लो कि जैसे ना बैलेंस करने का टाइम आ गया। तो ये मैं नोटिस कर रही थी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 8 नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कैरी करके रखते हैं। आप पहले इस पर बहुत सारा अपना लव शावर कर रहे थे, बट अभी आपने अपना लव शावर करना बंद कर दिया इस पर्सन पे। आप कहीं ना कहीं अपने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अथॉरिटी अपने अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बेशक अभी भी होप लगा के बैठे हुए हैं पर्सन पे कि हाँ ये चीज़ें आपकी बेटर होंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। आप बस सिर्फ अब जो ईश आप लगा लो कि जो लव था ना आपके अंदर, अब आपने उस लव को ही क्लोज कर दिया। आपको लग रहा है कि अब मुझे ये लव का कप ना ओपन करना ही नहीं है, क्योंकि आपने दिल के हाथों हो सकता है बहुत बारी धोखा खाया हो। आप भी अब ना एक फेज में चले गए जिसमें अब आप जगल कर रहे हैं कि आपको ये पर्सन चाहिए या आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि डोर आपकी क्लोज हो चुके हैं। अब आप भी कोल्ड हो चुके हैं, आप भी कोई
ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप भी साइलेंट ही हो गए हैं, अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने भी अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बस आपको ना अब एक फ़ियर बैठ गया अंदर कि आप किसी को अपने नज़दीक आने देना नहीं चाहते। अपने इर्द-गिर्द बैरियर खड़े कर लिए अब आपने, क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई भी आएगा ना मुझे हार्म कर सकता है इमोशनली, मुझे अपने आप को इमोशनली किसी के लिए ओपन अप रखना ही नहीं है। मतलब ना आप इसको अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हो, ना किसी और को अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हो। आप बस अपने आप को कहीं न कहीं स्टेबल करना चाहते हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो ताकि अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर सको, जो अभी आपकी लाइफ इम्बैलेंस है। टू ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोसाइटी की बातों में आकर इस पर्सन ने बहुत गलत स्टेप्स लिए इस रिलेशनशिप के अंदर। आप मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, कोई एक्स हो सकता है, कोई न्यू लवर हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर ये सब की बातें सुन रहा है, कोई इधर से सुन रहा है, अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहा। इसने खुद क्या फील करा, इसने उस चीज़ को नहीं सुना, इसने सिर्फ वो सुना जो दुनिया बोल रही है। इसको एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि दुनिया इंसानों से बनती है और इंसान जो कर्म कर देना वही बड़ा हो जाता है ना। तो वो इसको समझ नहीं आ रहा, इसको आज के ट्रेंड के साथ चीज़ें समझ आती हैं। तो इसने क्या कर रहा है कि लोगों की सुनी है, इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं सुन रहा है लोगों की, क्योंकि इसको तो रहना तो सोसाइटी के अंदर है ना। तो ये अभी भी उन्हीं की सुन रहा है, और कहीं ना कहीं जो इसका इंटरनल सोल है वो कहीं न कहीं अब ये ईश्वर के से चाह रहा है कि ईश्वर प्लीज़ मुझे आगे का रास्ता दिखाओ और मुझे बताओ मुझे आगे इस रिलेशनशिप में क्या बेस्ट करना है, क्या बेटरमेंट करनी है। आप सारी चीज़ें करो और आप चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है, क्योंकि ईश्वर इसको बार बार इसको बता रहे हैं, इसको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे रही है, इसको वो सारे कुछ ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से, मोबाइल नंबर से, या फिर आपका नाम सुनाई दे सकता है, या फिर कुछ ऐसी कहीं ना कहीं इसको नाम दिख सकता है। मतलब कुछ ऐसा है जो आप दोनों से लिंक्ड अप है, कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें अब सुनाई दे रही हैं, ईश्वर का जजमेंट कॉल चल रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर इसको बोल रहे हैं कि इसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसको जो चीज़ें इसने जो भी अपने प्रोमिस करे हैं, अब टाइम आ गया अपने प्रोमिस को पूरा करने का। लेकिन ये तो ईश्वर इसको बोल रहे हैं, जो कि इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की। लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अपनी सोसाइटी के बारे में, ये थर्ड थर्ड जो लोग हैं, जो आप दोनों के बीच के बैरियर हैं, अभी भी उनको ही सुन रहा है, अभी कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे करूं, क्योंकि इसको इसको एक ऐसा मेजर स्टेप लेना पड़ेगा जो हर चीज़ के अगेंस्ट जाकर होगा, जो कंप्लीटली मतलब बहुत मतलब इसको खुद ही सोच कर ना ये थक जाता है, खुद ही सोच कर डर जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकता ये चीज़। तो वो फियर आ रहा है अब इसके अंदर, और आंखें बंद कर लिए कि जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैं तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ भूल गया कि ये चाहे आप लगा लो यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में भी कहीं ना कहीं आप लगा लो जस्टिस का ना मुझको वो दिखाई दे रहा है, तराजू, कि मतलब चाहे ये गलत करके ना निकल नहीं सकता इस रिलेशनशिप से। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे टू ऑफ सोर्स क्या है। यस, ये कहीं ना कहीं किसी, मैंने बताया ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनकर इस रिलेशनशिप में एक सडन फॉल बैक आया हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही, इमोशनल एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। शायद आप लोगों का रिश्ता एक बेटर फोर वर्जन की तरफ जा रहा हो, लेकिन एक सडन जो सडन चीज़ें वो होती हैं कि चीज़ें जब सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो और एक सडन चीज़ें ऐसी हो जाए, जैसे ना ये यूनिवर्स की तरफ से सडन फॉल ऑफ था कहीं न कहीं। वो चाहते थे कि अब उनको ना हर चीज़ पता होती, कब कहाँ कैसे क्या होने वाला है, क्या चीज़ हमारे लिए हितकारी क्या हमारी हितकारी नहीं है। क्योंकि अब उनको पता था कि अब जो टाइम आएगा ना वो टाइम आएगा डिसीजन मेकिंग का टाइम होगा। तो ये जो आप लोगों के बीच में ये बैरियर क्रिएट करा है ना, ये जो सडन आपका दोनों का बात करना बंद हो गया, ये सडन जो आप लोगों के बीच में एक डिस्टर्ब चीज़ें आ गई हैं ना,
वो इसीलिए आई हैं क्योंकि आप दोनों के अब लेसन्स अलग तरीके से शुरू हो रहे हैं। एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की, अब एक साइकिल है जो नए वर्जन से शुरू होने वाली है। वो साइकिल, मैं नए वर्जन से साइकिल शुरू होने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, इस गर्ल की आँख में इन्फिनिटी बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि नेवर एंडिंग साइकिल, आप दोनों एक लूप में हैं और आप उस लूप को, जैसे एक साइकिल खत्म होगी अब दूसरा लूप शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आप दोनों की कहीं ना कहीं जो इस सडन फॉल से या फिर सडन डिस्टर्बेंस हुई चीज़ों से जो हार्म हुआ है, जो लॉसेस हुए हैं, तो उसको हील करने का अभी टाइम चल रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के लिए गलत समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप दोनों हीलिंग नहीं करेंगे अपने आप की, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो आपकी नेक्स्ट साइकिल शुरू नहीं हो पाएगी। ये हीलिंग कहीं ना कहीं, ये जो फॉल हुआ है, जो टावर गिरा है, सडन आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ये जो डुअलिटी में ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन ना डुअलिटी में बहुत रहता था, रहता होगा अभी भी, क्योंकि ये डुअलिटी, जब तक ये डुअलिटी फेज खत्म नहीं करेगा ना, तब तक चीज़ें बेटर नहीं हो पाएंगी। क्योंकि ये डुअलिटी फेज जब खत्म होगा, ये तब ये शुरू होगा, ये पर्सन आपके लिए कंप्लीटली लॉयल हार्ट बनेगा। ये पर्सन आपके लिए फैमिली में मेजर स्टेप्स लेगा, ये पर्सन आपको फैमिली में रिकॉग्निशन दिलाएगा, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन में देख रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहा है। आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि अगर ये आपके सामने गलती से भी आ गया तो आप इसकी डैश डैश कर देंगे। और आपके पास हो सकता है कोई कैट हो सकती है, कोई पेट हो सकता है जो ब्लैक कलर का हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही विजिलेंट हुए पड़े, मतलब एकदम चौकन्ने हुए पड़े कि किसी को भी आप इतनी डेयरनेस या इतनी फ्रीडम नहीं देते कि कोई आपको ना, एक मतलब कुछ भी आकर ना, कोई भी आपकी आपको आपका लॉस कर दे या आपको किसी तरीके से हार्म कर दे, बिकॉज आप इतने ज़्यादा आप लगा लो कि अपनी ना एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी में आए पड़े हैं इस वक्त, और ये चीज़ ये पर्सन देख रहा है दूर से। ओके, 9 ऑफ वैंस, आपने अपने इर्द गिर्द ना बहुत सारे लगा लो बैरियर्स खड़े कर लिए हैं। आपको आपको लग रहा है कि मेरे को अपने पे काम करना है, मुझे अपने आप को लाइट अप करना है, मुझे अपने पे फोकस करना है, और इर्द गिर्द मेरे को किसी के पास या किसी की तरफ अपने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना है। आई एम सो सॉरी गाइज, आज फिर लाइट चली गई है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पे अगर कोई दूसरी लाइट है तो ऑन कर देती हूँ, सिर्फ 1 मिनट देना प्लीज़ गाइस। कहाँ से गई है लाइट? लव की तो जग रही है जस्ट। माफ़ कीजिएगा गाइस, मैंने थोड़ा टाइम ले लिया लाइट को ऑन करने के लिए। तो फिलहाल आप फोकस कीजिएगा मेरी रीडिंग पे, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। कार्ड्स अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहे, डोंट यू वरी, मैं कार्ड रीड कर रही हूँ और आप इसको आराम से शांति से पीस वाली लोकेशन में जाके सुन सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैं चेक कर रही हूँ कि आपने अपनी तरफ इर्द गिर्द सारे बैरियर बना लिए हैं, बहुत पैशनेटली आप चीज़ों को आगे रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने लिए एक विजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट आपको स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट आपको फोकस क्या करना है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप अपने कहीं ना कहीं अटायर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ग्रूमिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पे सेल्फ फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सोचते विचारते नज़र आ रहे हैं कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। अपने पे बहुत ही ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में आपको ठीक करना है। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्सल कनेक्शन बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं।
आप कहीं न कहीं वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो एनर्जी आपकी लाइफ़ को फुलफ़िल करेगी, और अपने पर्सन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ़ में आए और वो कंप्लीटली फुल ऑफ अफ़ेक्शन देता हुआ नज़र आए आपकी लाइफ़ में। क्योंकि वक़्त का पहिया अब चेंज हो चुका है, लक आपको फ़ेवर कर रहा है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आप जो चीज़ें चाह रहे थे अपने वक़्त से, अब वक़्त आपको वो सब देने को तैयार है। बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको अपना साथ नहीं छोड़ना और आपको अपने पे विश्वास करना है, क्योंकि जो वक्त होता है, कहते हैं ना वक्त का खेल है, तो वक्त का पहिया अब आपके फेवर में आ चुका है। अब आपके पास जो चीज़ नहीं है उस पे काम कीजिए। पैसा नहीं है, पैसे पे काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप सुंदर नहीं है, सुंदरता पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है आप अच्छे तरीके से बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आप 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप को आप अपनी बात नहीं रख पाते, तो अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। कहने का मतलब है चीज़ें आपके फ़ेवर पे होंगी और शॉर्ट टाइम में होगी, क्योंकि जिस चीज़ को करने में आपको हार्ड वर्क लग रहा था और उसका रिज़ल्ट बहुत मिनिमम आ रहा था, तो अब आपको बताना चाहूँगी कि आपके मिनिमम एफ़र्ट में आपको बहुत सारे रिज़ल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसको हम क्लैरिफ़ाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एग्जैक्टली exactly. अब आपकी कहीं ना कहीं एक डेथ और रीबर्थ हो रहा है। एक ऐसा चीज कि आपका एक वर्जन खत्म हो के एक नए वर्जन में आ रहे हो आप, मतलब अपनी पास की कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए और एक नई चीज़ों की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो आप। एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में नजर आ रहे हो आप ये बहुत ही ज़्यादा आप सिक्रेटिव होते हुए नजर आ रहे हो। चीज़ों में जो कुछ भी चेंज हो रहा है आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से अपने आप को आपको लाइट अप करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उनको कंप्लीटली छोड़ रहे हो आप, और अपने एक नए वर्जन का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आप क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडरिंग मोड में रखा हुआ है, तो आपको वो प्रोटेक्शन मिल रही है। आपके अंदर एक रीबर्थ हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी का रीबर्थ हो रहा है। आपको ऐसा लग आपको खुद को फील हो रहा होगा जैसे कि यही चीज़ शायद मुझे बहुत पहले चाहिए थी, ये मुझ में अब क्यों आ रही है, मतलब ये पहले क्यों नहीं मिली। लेकिन चाहे देर से मिले, लेकिन आप शुक्र मनाएं, क्योंकि वो चीज़ आपको मिल रही है जिसका आपने काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया था। आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, आपके फिनेंसेस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपके लिए एक नए डोर्स ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आप अपनी अर्निंग सोर्स बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। अब जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि मैं इस जगह से निकल नहीं सकती, या मैं इस जगह से निकल नहीं सकता क्योंकि ये मेरी एक राइट प्लेस है। तो यूनिवर्स आपसे ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब वो सारी चीज़ें, वो जो आपने पैसे की वजह से अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल देखा, इमोशंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखा, साइकोलॉजिकल आपने स्ट्रगल देखा, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ की चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये डेथ और रीबर्थ की जर्नी नज़र आ रही है। इसी वजह से आपको कुछ चेंजेस अपने मतलब इंटरनली भी फील होंगे। शायद आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, और कहीं ना कहीं ये जैसे कि हम ये ऑलरेडी रीडिंग ही यही कर रहे हैं कि ये जो लोहड़ी का त्योहार है, ये आपके और आप मतलब आपकी रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर और वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फिनेंसेस भी अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को, फिलहाल अभी तक लग रहा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज कराते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स,
ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप के अंदर कभी कभी शायद आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिया होगा, और सडनली एकदम से पर्सन अपने सारे इमोशन पुल बैक करके, मतलब आपको एक ऐसा फील करा देता होगा कि आप खुद सोचते होगे कि यार ये पर्सन मेरे साथ है भी या नहीं है। मतलब एक सडन साइलेंस, एक सडन क्वाइटनेस। तो इसकी जो एनर्जी है सडनली आपको एकदम ऐसे फील कराती कि दैट यू आर हिज क्वीन, और कभी एकदम ऐसे एनर्जी फील करा दी यू आर जस्ट अननोन टू हिम। तो इस एनर्जी को भी दिखाई दे रहा है, अब ये इसने जो आपके साथ ये एनर्जीज दी हैं, अब ये कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहा है कि इसने आपके साथ जो अपने मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली या अपने अकॉर्डिंगली जो पूरा रिलेशनशिप रन करने की कोशिश करी है, वो अब इसको एंग्जाइटी में डाल रही है, वो इसको रातों को सोने नहीं दे रही है। वो इस चीज़ को ईश्वर इसको रियलाइज करा रहे हैं कि इसने आपके साथ गलत किया है। अब वो चीज़ें इसको रह रह के याद आ रही हैं कि किस तरीके से आप इसे डिलीवर कर रहे थे और ये क्या आपकी लाइफ में डिलीवर कर रहा था। साथ ही साथ दिखता है कि अब आपकी लाइफ के अंदर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। कोई देखो, जो लोग वेट कर रहे थे कंसीविंग के लिए वो कंसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे थे मैरिज के लिए वो मैरिज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग ह्यूज सक्सेस के लिए वेट कर रहे थे वो ह्यूज सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, जो लोग वेट कर रहे थे अपने, मतलब आप किसी चीज़ का बहुत जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे ना, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आप वहाँ से भी हील होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो अपने आप पे। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो। जब आप खुद अपनी हेल्प कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहा है। कहते हैं ना, उन्हीं की मदद की जाती है जो अपनी मदद करते हैं, तो फरिश्ते भी वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही चल रहा है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। डिवाइन मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आपको बहुत ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होगा, आपसे बात नहीं कर रहा होगा, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर। अगर आपकी थोड़ी बहुत बात हो भी रही है तो आपको एक इमोशनल टच नज़र नहीं आ रहा होगा इसकी बातों के अंदर, क्योंकि इसको वो चीज़ों की रियलाइजेशन है कि ये क्या कर रहा था उस चीज़ के अंदर। ये कहीं ना कहीं अब चीज़ों को सोचता हुआ नज़र आ रहा है, वो समझता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अपने अब जो उसको बोलना है वो बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो चीज़ें आपसे प्रोमिस करे हैं, अब वो कहीं ना कहीं इसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे यूनिवर्स खुद इसको रियलाइज करा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप, जो भी इसने प्रोमिस करे हैं उसके लिए। और इसको खुद को भी फील होती हैं वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अब इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से इसने अपने इमोशन रिवील ही नहीं करे आपको। जो कुछ इसके अंदर है ना, इसका अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, चाहे ये आपके लिए अभी कितना भी प्यार फील कर रहा होगा ना, ये आपको नहीं एक्सप्रेस करेगा। ये यही चाहता है कि आप जाएं इसके पास और आप इसको रियलाइज़ कराएं कि हाँ आप करते हैं, तो ये अपने इमोशन को फिर से हाइड कर लेगा। डुअल सिचुएशन में पड़ा हुआ है कि कैसे बोलूँ कैसे करना है। डेड कंडीशन है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लग रहा हार चुका है इस सिचुएशन से, गिव अप करने के मोड में आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था ना, वो कहीं ना कहीं अब इसको खाने को पड़ रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को आप लगा लो कि आप होल्ड करके रखा हुआ, कहीं ना कहीं कभी तो कभी आप किसी को बताओगे ना वो चीज़। और जब तक आप उस पर्सन को नहीं बता देते कि आप भाई ये चीज़ आपकी वजह से ऐसे हो रही है, या फिर मैं ये चीज़ आपके साथ इमोशन फील कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना एक पर्सन को रेस्टलेस कर देता, इनकन्वीनियंट उसकी सिचुएशन हो जाती, इनकन्वीनियंस फॉर्म में चला जाता है वो पर्सन। तो अब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है, इसको इसकी एनर्जी लेस हो रहा है ये कम्प्लीटली। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे बोलूँ। और इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही आपके पास आकर बोलने की, क्योंकि इसको पता है इसने क्या गलतियां करी। क्योंकि अब आप हैं कि अब आप इसको कम्प्लीटली अपनी फॉर्म में आए हुए हैं, आप हाई एनर्जी के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि आप अपने पे सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको पता है कि आप स्ट्रांग हो चुके हैं, और इसकी जो भी टैक्टिक्स प्ले कर रहा था पर्सन, जो भी कर रहा था, अब आप उस घेरे में नहीं आने वाले। थ्री ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है थर्ड पार्टी ने।
थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आके चीज़ों को ख़राब करा है। और उस पर्सन को ऑलरेडी पता था कि आप ऑलरेडी भी इस अपने पर्सन के साथ इंगेज्ड हैं। ये हो सकता थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन जो भी ये पर्सन है, थर्ड पर्सन जो भी है, इस पर्सन को ऑलरेडी पता था कि आप इसके साथ हैं या फिर ये आपके साथ है, तभी वो पर्सन इस लाइफ के अंदर आया। और उसी रीज़न की वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर एक डाउनफॉल आया। मतलब आप ये लगा लो कि आज के टाइम पे लोग ऐसे भी हैं कि किस तभी तो है ना कि मतलब आज के टाइम पे ये भी हो रहा है कि जो लोग मैरिड हैं वो भी डाइवोर्स लेके दूसरी शादी करते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। और मेरे को समझ नहीं आता जो ऑलरेडी दूसरा पर्सन जिसको पता है कि भाई ऑलरेडी इस पर्सन की शादी हुई हुई है, वो फिर भी जाके उस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है। एनीवेज, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए बहुत ही ये जो ये पर्सन है ये बहुत ही धीरे वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट था ये इसके लिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप ने इसको बहुत हील करा है, इसके फाइनेंसेस अच्छे करे हैं, इसका लक इन्हांस करा है, वो सारी अब चीज़ें इसको समझ आ रही हैं। लेकिन इसने एक गलत रास्ता चुना, उसकी वजह से अब क्या ये इस चीज़ को फेस भी कर रहा है, क्योंकि इससे एंग्जाइटी संभाली नहीं जाती। अगर इसकी लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो ये परेशान हो जाता है। इस वजह से भी इसको रात को नींद नहीं आ रही है। इसको जैसे होता है ना कि आप सो नहीं पाते, आप सोना चाहते हैं, इंसोमेनिया हो जाता है आपको, आपको सो भी नहीं पा रहे हैं उस चीज़ की वजह से आप। इसको क्लियरेंस करा है 3 ऑफ कप्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। इस पर्सन के पास इस पर्सन के पास हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हों, और आप इस चॉइसेस में से सबसे डिफरेंट पर्सन हो इसकी लाइफ के। लेकिन फिर भी इसने इसने रखा, इसको पता था कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा इसकी लाइफ में रहेंगे। ये पर्सन जो भी इस लाइफ के अंदर करता रहे, तो इसने एक्सप्लोरेशन में काम करा। बट क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल इस पर्सन का हाई था कि आप तो इसका साथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, तो क्या है इसने आपको हमेशा जगल किया दूसरी चीज़ों के साथ। इसने आपको प्रायोरिटी में ही नहीं रखा कभी, और आपके साथ कभी भी इक्वली गिव एंड टेक नहीं करा। आपके साथ हमेशा कोल्ड रहना, या फिर अपने आप को साइलेंट कर लेना, या फिर एक्सप्रेस ना करना, आपको कोई कमिटमेंट ना देना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में करी है जस्ट बिकॉज ऑफ इसने आपको कभी वैल्यूएबल ही नहीं समझा। 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन हो, सोसाइटी की हर एक चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो। इसको कामयाबी, जितनी कामयाबी मिल जाए उतनी कम है, और बस इसको ये है कि लोग इसको अटेंशन दें, ये हमेशा लाइमलाइट में रहे। तो ये सब चीज़ें इसको बहुत पसंद है, और इसी पे ही इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप इस देखो, थर्ड पार्टी कुछ भी रोल प्ले कर सकती है, पेरेंट का रोल प्ले कर सकती है थर्ड पार्टी, कोई फीमेल या फिर कोई मेल का रोल प्ले कर सकती है, या फिर जो लोग बहुत सोसाइटी कॉन्शियस होते हैं उनका रोल। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर पे फोकस नहीं होते, आप दूसरी चीज़ों में चले जाते हो, वो सारी थर्ड पार्टी ही हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब चाहता है इस रिलेशनशिप को सोसाइटी के अंदर आगे लेके जाना, बट इसकी एनर्जी बहुत ही कंफ्यूज्ड है। चाहता है कि आपके साथ इनिशिएटिव लेकर, चाहता है कि आपके साथ बात करना चाहता है। जो लव अफेक्शन आपने इसके अंदर इसको इसको दिया है, ट्रू लव, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी अपने लेवल पे हीलिंग हो रही है। ये भी उन चीज़ों से, मतलब अपनी बैड चीज़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हीलिंग फील करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट वर्जन के अंदर लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन। ओके, हम 3 कार्ड ये नहीं लेंगे, दोबारा शफल करेंगे, लेकिन देख लेते क्या क्या कार्ड्स आए हैं। जैसे एक बात आपको बता दूंगा, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स ना 2 बार ही आ चुका है, तो बहुत स्ट्रांगली है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जजमेंट आया है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का रशफुल मूवमेंट करने के चांसेस हैं आपके लिए। चाहता है
चीज़ों को आपके साथ इक्वली मतलब कि आपके साथ बैठ के कोलैबोरेट किया जाए, आपके साथ चीज़ें ठीक की जाए, क्योंकि यूनिवर्स इसको बार बार इंडिकेशंस दे रही है और वो अपनी जजमेंट सुना रही है। कुछ ना कुछ ये कर्मा अपना फेस कर रहा है और इसको रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि ये आपके लिए कोई मेजर स्टेप ले। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि अ, अपने, जैसे मैंने आपको बताया, आप सेल्फ लव करते हो नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो नज़र आ रहे हो, अपने अटायर पे काम मतलब अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उस पे काम करते हो नज़र आ रहे हो, अपनी हीलिंग करते हो नज़र आ रहे हो। आप अपने से, आप जो इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं आपकी, उन सबको सब चीज़ों को ना एहसास करते हो नज़र आ रहे हो, अपने आप को ना एक लाइवली फील करते हो नज़र आ रहे हो। आपको, आप फील करते पा अपने अंदर ना बहुत एक लाइट एनर्जी फील करते हो। आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके अंदर किसी तरीके की कोई द्वेष नहीं है, आप अपने अंदर एक प्योरिटी फील करते हो नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने आपकी सारी पेन को पुल अप कर लिया है और अब आपको एक ऐसे फेज में डाला कि तुम चाहो तो तुम दोबारा से हर चीज़ शुरू कर सकते हो। तुम एक क्वीन हो, अब तुम जो क्रिएट करना चाहते हो तुम वैसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और आप अपने वक्त को पूरा इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी आप लव अफेक्शन स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने एक नेक्स्ट वर्जन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं कि लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे आपके कम्युनिकेशन से हो रहे हो, चाहे आपके पहनावे से हो रहे हो, या फिर आपकी आपकी आप लगा लो कि जिस तरीके से आप चीज़ें रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उससे भी लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं जहाँ आप पहले चेस कर रहे थे इस पर्सन को, अब वहाँ से चेजिंग फेज से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप अब रनर की फॉर्म में आ रहे हो और ये पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, ये आपको चेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने इसके साथ जो टाइम फ्रेम स्पेंड करा वो उसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई कि आपको इस चीज़ से आगे निकलना है। लेकिन इस पर्सन को इस डैमेज से समझ आ गया कि आप ही इसके एक राइट पर्सन है जो इसको हील कर सकते हैं और इसको आगे लेके जा सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि कहीं ना कहीं एक फ्रेश कम्युनिकेशन, ये एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूर से स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, ऑनलाइन आपको चेक करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर आप अपनी अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, तो इस पर्सन की नज़रों से नहीं छुपा। ये इस तरीके से चेक कर रहा हो सकता है कि आपको पता भी ना चले। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ऑनलाइन के थ्रू होता हो, या फिर आप लोग मिले भी ऑनलाइन के थ्रू हो। ये मतलब ये आप लगा लो कि या तो इसके पास सोर्सेस ऐसे हैं, या तो इसने किसी को लगाया हुआ है अपने काम पे, या कोई ऐसे इर्द गिर्द के लोग हैं जहाँ ये अपना कम्युनिकेशन इसको मिल जाता है कि आपकी तरफ से क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, ओके, द चैरियट। गाइस, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल डेक से चेक करती ना चैरियट, तो मैं डेफिनेटली आपको कहती कि पर्सन चाहता है आपकी तरफ आना बट आ नहीं रहा। लेकिन मैं सीर के टैरो डेक से चेक कर रही हूँ तो मुझको ये दिख रहा है, बेशक ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, दो चीज़ों में है उलझा हुआ, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इनिशिएटिव लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रॉन्स एंड कॉन्स देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इसको क्या, इस रिलेशन इसमें आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत जल्दी, बहुत ही सडन आपकी लाइफ में एंट्री दोबारा करने वाला है। ये बहुत ही फायरी एनर्जी से आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेशन करने के मोड में है। इस पर्सन ने, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत इन आउट करा हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन इसको एक नेक्स्ट लेवल, मतलब कि नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता है इस रिलेशनशिप को। और ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर सकता है जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, जहाँ पे पुरानी रीति रिवाज माने जाते हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकता है, आपका कास्ट क्रीड का डिफरेंस हो सकता है, मॉनेटरी डिफरेंस हो सकता है, कलर डिफरेंस हो सकता है, स्टेट कंट्री डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ऐसा डिफरेंस जो कि बहुत ही सोसाइटी में बहुत
मायने रखता हो। ये पर्सन एक तरीके से आप लगा लो एक जादूगर है, इसको जब जो चीज़ चाहिए तब वो चीज़ पा लेता है। ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टर हो सकता है, इसको ट्रिक्स प्ले करनी आती हैं कि इसको कब कहाँ अवेलेबल, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। ये अपनी कम्युनिकेशन से सामने वाले को बहुत ईजिली कन्विंस कर पाता है कि इसको वो चीज़ अगर चाहिए तो वो चीज़ इसको बहुत इजीली मिल जाती है। ये ब्लेस्ड पर्सन है, लेकिन अपनी एनर्जी को ये कैसे यूज़ कर रहा है इस करंट लाइफ में वो बहुत मैटर करता है। तो ईश्वर ने इसके ऊपर इसको वो पावर्स दी हैं कि ये अपनी चीज़ों को जैसे जो कुछ इसको चाहिए इसको वो सब मिलेगा, बस इसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ में लेस अटेम्प्ट से इसको मिल जाती हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे द चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओके क्योंकि इस पर्सन को पता है, इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा है, इसको पता है, इसलिए डुअल एनर्जी में है। इसको पता है कि आपकी तरफ आ रहा है, इसको ये श्योर नहीं है आपकी तरफ आते वक्त कि आप इसको अच्छे से इंटरटेन करेंगे या इसको आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसको कुछ नहीं पता है, लेकिन इसको ये पता है कि इसको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको ये रियलाइजेशन है कि इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है। इसको पता है कि इसने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं करा इस रिलेशनशिप में। आप इसको ऑफर कर रहे थे प्योर लव, आप इसको इसको लॉयल्टी ऑफर कर रहे थे, बट इसने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। इसने सिर्फ जो ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव रहा है, वो आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन अब और भी अट्रैक्टिव फील कर रहा है क्योंकि आप अपने अथॉरिटेटिव पोजिशन में आ चुके हैं। और देखते हैं एंड ऑफ द डेक में आपके लिए क्या निकला है। Oops, guys. ये नहीं होना चाहिए था, ये कार्ड्स ऐसे नीचे नहीं गिरने चाहिए थे। ओके एनीवेज मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेजर मेरे पास कार्ड आया है जो कि रिपीटिशन में है, वो मैंने आपको बताया ही, मेरे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे पास रिपीटिशन में यहाँ पर आया है। ठीक है, और कोई कार्ड मुझे रिपीटिशन में दिख नहीं रहा फिलहाल। एक कार्ड आया है मेरे पास एंड ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और इसको क्लैरिफाई करा है इसने 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इसके दिमाग में बस आप घूमे जा रहे हैं। ये कोई भी एक्टिविटी करे, इसका सारा फोकस, इसका सब कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आप पे ही फोकस है, और इसको ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स और सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहा है, इसको पुश कर रहा है उसकी तरफ कि आप ही हैं पर्सन जिसके साथ ये स्टेबल लाइफ फ्यूचर की आगे गुजार सकता है। देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा। लेट्स सी। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लोहड़ी के त्यौहार से उनकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशन है चीज़ों की चेंज होने की, और फिलहाल उनके पार्टनर अगर उन्हें कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, लव मैसेजेस, तो क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स, क्या आप इस पर्सन को छोड़ देंगे दूसरे लोगों की तरह। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इस पर्सन के बहुत कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने ये डिसीजन मेकिंग नहीं करी, लाइक, और इट इज़ ऑल टू मच, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इस पर्सन को मैं वही बोल रही हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे शुरुआत करनी है चीज़ों की, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा मिस करा है इसके अंदर। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ईश्वर से मतलब कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन ईश्वर से है कि ये पर्सन अगर इतना बुरा है और आप इतने अच्छे हैं तो ये आप जैसा पर्सन क्यों डिजर्व करता है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, इसको समझ ही नहीं आ रहा ये कौन है ये पर्सन, इसको अपने आप से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक यूनिवर्स की तरफ से इसको मिल रहा है। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ, ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैनिफेस्ट कर रहा है,
और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, इसलिए ये अभी आपसे बात नहीं कर सकता। द पैशन इज़ टू मच। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ही अट्रैक्टेड फील करता है और बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी कैरी करता है आपको लेकर। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। मैंने आपको बोला था इस ये पर्सन की ना रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि ये ना एग्जाइटी लेवल कहीं न कहीं ये हैंडल नहीं कर पाता, और कहीं न कहीं आपने इसकी लाइफ में ना बहुत हीलिंग करी है इसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आई मिस योर लाइफ। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है, क्योंकि इसको कोई भी वैसे सर्व कर ही नहीं पा रहा। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ये अपने उस पार्ट को छोड़कर कहीं ना कहीं ये अपने एक न्यू वर्जन में आना चाहता है, अपने आप को डिफरेंट करना चाहता है। एंड ऑफ द डेक देखते हैं, वाई डू आई फील दिस वे। और ये इस तरीके से क्यों फील कर रहा है, इसको ये भी समझ नहीं आ रहा। ओके। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, कुछ और लव मैसेजेस देख लेते हैं ओरेकल लव से। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। गाइस कहीं ना कहीं लव मैसेजेस ने हमें बता दिया है कि हमारी रीडिंग कितनी एक्यूरेट है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और आपके साथ एनर्जी को डिटैच करता हुआ नज़र आ रहा है, सो दैट जो इसके माइंड में डुअलिटी है ना, जो इसको डिसीजंस लेने नहीं दे रही है, वो हेल्प करे, वो क्लैरिटी में आई है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ये अब अपने आप को डेस्टिनी के हवाले कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो ये स्ट्रगल कर रहा है ना राइट पाथ को फाइंड करने में, अब वो डेस्टिनी से मदद मांग रहा है कि वो इसकी हेल्प करे। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया था आपके और इस पर्सन के बीच में ना बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। जो मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है वो है कि पैसे के डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। इनडिसाइसिवनेस, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जगल कर रहा है, ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहा। इसको पता है ये इसको पता है कि जो ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो इसकी इनएबिलिटी एक डिसीजन ना लेने के लिए, वो आपको बहुत परेशान कर रही है। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वट अदर पीपल विल थिंक। मैंने आपको बताया था वो सोसाइटी कॉशियस बहुत ज़्यादा है पर्सन, और इसको रहता है कि जो भी अगर इसने ऐसा एक्ट कर दिया तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। ये अपने आप को हर्ट कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में इसका नाम खराब हो ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता। आई होप गाइज ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, और आप सभी को आज के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी गाइज।